बालापुर गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में 42वें गणेश नवरात्रि समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरुणाचलम देवस्थानम के आकार में बालापुर गणेश पंडाल विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। विनायक पंडाल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दो अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से पंडाल में 18 फीट की ऊंचाई पर विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। खैरताबाद श्री गणेश पंडाल के निकट सुमाचू परिसर भक्तिमय बन गया है। बड़ी संख्या में भक्ति श्री महागणपति के दर्शन ले रहे हैं। आज उत्सव का तीसरा दिन है। अधिकारियों ने बताया है कि आज बड़ी संख्या में भक्ति श्री महागणपति के दर्शन करने की संभावना है। इसके मद्देनजर पुलिस ने पंडाल परिसर में खास बंदोबस्त रखा है। बैरिकेड्स लगाकर भक्तों को कतार में श्री महागणपति दर्शन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में गणपति नवरात्रि का जश्न चल रहा है। दिलसुख नगर में चैतन्यपुरी क्षेत्र के कमला नगर में गणेश नवरात्रि समारोह भव्य आयोजित किया गया। श्री मानिकंठा अयप्पा भक्ति समाज के तत्वावधान में एकदंत उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मणिकंठा अयप्पा भक्ति समाज के अध्यक्ष ने कहा कि हर साल गणेश उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह स्थानीय स्तर पर विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शहर में गणपति नवरात्रि की शोभा निखर रही है। किसी भी गली में भगवान गणेश के पंडाल देखे जा सकते हैं। श्री गणेश कोतापेट सरुनगर क्षेत्र स्थित शिवालय अपार्टमेंट में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हर दिन अपार्टमेंट में रहने वालों में से एक श्री गणेश की पूजा में यजमान हो रहा है। इस दौरान भक्त भगवान लंबोदर के दर्शन कर अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं। श्री गणेश को महाप्रसाद और नारियल समर्पित किए जा रहे हैं। प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नः तस्य अजायते आयुर्देहि यशोदेहि श्रियं देहि च सौख्यकं पुत्रान् पौत्रान् प्रपौत्रान् च। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने इब्राहीमपट्टनम में परिवार नियोजन ऑपरेशन की घटना पर प्रतिक्रिया दी। यह शर्मनाक है कि राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है। राज्यपाल ने सरकार को सर्जरी के बाद मरने वाले पीड़ितों के परिवारों को सहयोग करने की सलाह दी। इलाज करा रही महिलाओं को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। तमिलसाई ने कहा कि ऑपरेशन गलत होने पर अस्पतालों में इलाज करा रही महिलाओं से जल्द मुलाकात की जाएगी। रंगारेड्डी जिले के इब्राहीमपट्टनम सरकारी अस्पताल में इस महीने की 25 तारीख को परिवार नियोजन अभियान चलाया गया। इस दौरान फेल होने से कुछ की हालत गंभीर हो गई। इनमें 4 महिलाओं की अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल 17 प्रभावित महिलाओं को निम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के पद्माराव नगर में सरकारी हाई स्कूल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम में अंतर्गत बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के मार्गदर्शन में सरकारी तंत्र जन शिक्षा को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। बागंबरपेट में श्री साई बाबा नगर कॉलोनी एसोसिएशन के तत्वावधान में गणेश नवरात्रि समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोर वाहन पर सवार भगवान गणेश भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि वे पिछले 16 वर्ष से श्री गणेश की स्थापना कर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। टीआरएस डिवीजन के अध्यक्ष चंद्र मोहन ने कहा कि इन 11 दिनों के दौरान कॉलोनियों के लोगों के साथ विभिन्न पूजा कार्यक्रम, अर्चना और अन्नदान कार्यक्रम होंगे। भाग्यनगर में गणपति नवरात्रि जोरों पर है। दूसरे दिन भी भक्तों ने भक्ति भाव के साथ महाप्रसाद समर्पित कर अपनी कामना व्यक्त की। गोलकोंडा में स्थापित पंडालों को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। श्री गणेश समारोह बड़ी ही श्रद्धा के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। कई भक्त भगवान को मीठा प्रसाद समर्पित कर अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। पूरे दिलसुख नगर में श्री गणेश नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी युवा एवं व्यवसायिक श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। गणपति उत्सव के दौरान कई रूपों में भगवान श्री गणेश भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दिलसुख नगर के सभी पंडाल अलग अलग रंगों में सजाए गए हैं।
पूरे दिलशुन नगर में श्री गणेश नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी युवा एवं व्यवसायक श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। गणपति उत्सव के दौरान कई रूपों में भगवान श्री गणेश भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दिलशुन नगर के सभी पंडाल अलग अलग रंगों में सजाए गए हैं। विश्व लोकगीत दिवस के उपलक्ष्य में रविंद्र भारती में लोकगीत उत्सव का आयोजन किया गया। तेलंगाना भाषा सांस्कृतिक विभाग, युवा कला वाहिनी फाउंडेशन और तेलंगाना राज्य लोक कलाकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में लोकगीत समारोह आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के सलाहकार डॉक्टर के.वी. रमनाचारी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकगीत तेलंगाना समाज और तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं का आईना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लोगों की पहचान इन गीतों से होती है। इस कार्यक्रम में IAS और प्रमुख उद्योगपति सरलेपल्ली कोंडाला ने भाग लिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि CM KCR ने भले ही सुई और दामन पार्टी के रूप में कम्युनिस्टों का मजाक उड़ाया, फिर भी उन्हें होश नहीं आया। उन्होंने शिकायत की कि KCR के बिहार दौरे को लेकर हंसी उड़ाई। लक्ष्मण ने निशान साधते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी से उठकर जाने लगे तो KCR उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठने का अनुरोध करते रहे। यह स्थिति KCR की बन गई है। उन्होंने कहा कि KCR द्वारा गलवान के अमरवीरों के परिवार के सदस्यों की मदद करने के में गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि कोंडागट्टू दुर्घटना में मारे गए श्रद्धालुओं के परिवार के सदस्यों की सहायता क्यों नहीं की। हैदराबाद शहर में गणेश नवरात्रि जोर शोर से मनाई जा रही है। श्रद्धालु पंडालों में भक्ति भाव के साथ श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं। गली गली में लगाए गए पंडालों के चलते समूचा क्षेत्र भक्तिमय हो गए हैं। मेट्टुगुड़ा क्षेत्र में भी श्री गणेश नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। भक्त श्री गणेश की पूजा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं। नहीं पकड़ो अंकल, पकड़ो। अबे जो अरे फोटो नहीं तो दिखाना। इस बार गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु श्री गणपति की स्थापना की है। मिट्टी की श्री गणेश को विराजमान किया है। ईस्ट मारेडपल्ली श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ईस्ट मारेडपल्ली के प्रबंधन ने पेपर से बनी गणपैया की स्थापना की है। भक्तों की बड़ी ही श्रद्धा भाव से श्री गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विनायक चतुर्थी के सम्मान में गो ग्रीन गणेश यंग में यूथ एसोसिएशन पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर श्री गणेश प्रतिमा स्थापित किए हैं। इस अवसर पर प्रबंधकों ने कहा कि इस वर्ष भी उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल श्री गणेश की मूर्ति बनाई है। विनायक चतुर्थी के सम्मान में गो ग्रीन गणेश यंग में यूथ एसोसिएशन पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर श्री गणेश प्रतिमा स्थापित किए हैं। इस अवसर पर प्रबंधकों ने कहा कि इस वर्ष भी उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल श्री गणेश की मूर्ति बनाई है। विद्यानगर एसोसिएशन के तत्वावधान में नलकुंटा TRT क्वार्टर्स में विशाल विनायक की मूर्ति स्थापित की गई। कांग्रेस के युवा नेता मुठा रोहित ने कहा कि पिछले 60 साल से श्री गणपति स्थापित करते आ रहे हैं। विद्यानगर एसोसिएशन के तत्वावधान में पिछले 15 वर्ष से विभिन्न पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी श्री गणेश उत्सव के दौरान विशेष पूजा और विभिन्न भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने CM KCR पर तेलंगाना से पैसे ले जाकर दूसरे राज्यों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल्वकुंटला परिवार के हाथ में 15 शाखाएं हैं।
तेलंगाना तभी बेहतर होगा जब वह परिवार बदलेगा। किशन रेड्डी ने आलोचना की कि केसीआर यह कहकर उनके राज्य को हंसी का पात्र बना रहे हैं कि सभी तेलंगाना विरोधी ताकतें प्रगति भवन में इकट्ठा होंगी। एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी पर टीआरएस सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीआरएस के विधायकों को खरीदने की साजिश कर रही है और देश भर में की गई साजिशों की तरह राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर सबूत सामने आएंगे। सीएम केसीआर ने कहा है कि लोग बीजेपी को उचित सलाह देंगे और अगर वह दिल्ली की तरह अन्य राज्यों में सरकार गिराने का प्रयास करती है तो सीएम केसीआर के पास बीजेपी को रोकने की ताकत है। उन्होंने केंद्र पर दूसरे देशों और विदेशों के निवेशकों के लिए कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया। सीएम केसीआर दौलत बांटना ही नहीं, दौलत बढ़ाना भी जानते हैं। शहर भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्सव समिति के सदस्य एलबी नगर के श्री गणेश पंडाल में भव्यता के साथ श्री गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव के दौरान आज तीसरे दिन भी पंडालों में विभिन्न सजावट का काम किया जा रहा है। एलबी नगर में श्रद्धालुओं द्वारा गणेश पंडाल में पूजा और आरती बड़ी ही भक्तिभाव से की जा रही है। पूरे हैदराबाद में गणपति नवरात्र मनाया जा रहा है। शहर के रामनगर इलाके में गणेश पंडाल में विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मौके पर टीपीसीसी प्रवक्ता नागेश मुदिराज ने श्री गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने रात्रि पूजा में भाग लिया। श्री गणेश का तीर्थ प्रसाद लेने के साथ पुजारियों से आशीर्वचन लिए। बुद्धनगर सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में गणपति नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अध्यक्ष मुरली मोहन ने श्री साई फ्रेंड्स एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थापित श्री विनायक पंडाल परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने श्री गणेश आरती में भाग लिया और पुजारियों से आशीर्वचन लिया। मुरली मोहन ने कहा कि श्री गणेश उत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। शमशाबाद क्षेत्र के गोलागड्डा बस्ती में कई गणेश पंडालों में गुलजार का माहौल है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्ति के साथ भगवान की विशेष पूजा की जा रही है। विशाल पंडालों में स्थापित श्री गणेश की मूर्तियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। मानो श्री गणेश स्वयं व्यक्तिगत रूप से दर्शन दे रहे हैं। विशाल मूर्तियां लोगों का मन लुभा रही है। शहर के गडियानारम इलाके में श्री गणेश नवरात्रि का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री बालाजी एस्टेट्स अपार्टमेंट में भगवान गणपति विराजमान है। सभी अपार्टमेंट निवासी भगवान को धन समर्पित कर रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इन समारोह में प्रतिदिन कोई न कोई भक्त रेशमी वस्त्र और भगवान को अलंकार बनाकर समर्पित करते हुए अपनी भक्ति का परिचय दे रहा है। पाता बस्ती के छत्रीनाका पुलिस स्टेशन की सीमा में साउथ जोन पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसमें करीब 150 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। विनायक चतुर्थी समारोह के दौरान फलकनामा डिवीजन में 600 श्री गणेश मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इस पर किसी अप्रिय घटना को टालने के मद्देनजर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने की सलाह दी है। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने को कहा है। पुलिस ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसीपी शेख जहांगीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए किसी भी विवादित पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टॉलीवुड के निर्देशक राजामौली ने ब्रह्मास्त्रम फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्यों को खुलासा किया है। उन्होंने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। अयान मुखर्जी के बारे में कुछ भी नया कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। 2016 में उन्होंने अपने साथ ब्रह्मास्त्रम की कहानी सुनाई।